नीतीश कुमार जी को हम दिखाना चाहते हैं कि लालू यादव का चरवाहा विद्यालय भी इससे बढ़िया था। जब आए इस स्कूल में पढ़ाने, आप बीपीएससी टीचर हैं, कुछ अजीब नहीं लगा आपको? ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा है हमने। यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज नहीं है। आपके स्कूल में शौचालय नहीं है। पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी भी नहीं है? नहीं, हम अपना घर से लेके आते हैं। कि बिहार के माननीय और डबल इंजन के नेताओं, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। बिहार के इस गरीब बच्चे के पिता के जो नमक खरीदता है उसके टैक्स के पैसा से तुम गाड़ी पे चढ़ते हो और तुमको पेंशन मिलता है बाद में। बच्चे को पढ़ने के लिए कौन व्यवस्था देगा? नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। बिहार में बाहर है, 19 साल से नीतीश कुमार है। उस नीतीश कुमार के राज में और बिहार में डबल इंजन का दम्भ भरने वाले नेताओं को हम बिहार की व्यवस्था दिखाने लाए हैं। ये देख लीजिए, ये मरई वाला स्कूल आप बिहार में कहीं देखे हैं तो ये मरई वाला स्कूल सिर्फ औराई विधानसभा क्षेत्र में हो सकते हैं, जहां एनडीए को धन्यवाद यात्रा यहाँ के विधायक जी निकाल कर देते हैं। तो उसी औराई में ये मरई वाला स्कूल हम दिखा रहे हैं। इसे पाप करके पैदा हुआ है क्या इस बिहार में? क्या गुनाह कर दिया है कि इसके लिए व्यवस्था है? शर्म नहीं लग रहा है बिहार के नेताओं को और डबल इंजन की सरकार को? और यहाँ के जो एनडीए को धन्यवाद देने वाले नेता है उनको भी शर्म आना चाहिए कि क्या यही व्यवस्था में ये औराई का बच्चा पढ़ेगा, औराई विधानसभा क्षेत्र में? तो आइए यहाँ के टीचर से जानते हैं कि ये कब से व्यवस्था है और कितने सालों से यहाँ चल रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? पप्पू गोसाई सर। एचएम है आप? जी। एचएम है जी। अच्छा, कौन सा विद्यालय है ये? राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेदौल कोन्हा टोला। बोर्ड नहीं है कहीं? बोर्ड नहीं है वो। अच्छा, बोर्ड है। अच्छा, ये भवन है, स्कूल का नहीं है? जी नहीं। किनके दरवाजे पे ये चलते हैं? जितेंद्र राय। धन है जितेंद्र राय जी जो अपना भवन दे दिए हुए हैं। मरई उनके पास है लेकिन वो मरई दे दिए हुए हैं कि हमारे गांव के बच्चे कम से कम शिक्षित हो। कितने बच्चे नामांकित है इसमें? कुल 61 बच्चे हैं। कुल 61 बच्चे। जांच के लिए अधिकारी आता है? जांच देखने के लिए लोग आते हैं। हम बराबर बीओ को, विभाग को, यहाँ तक कि हम जिला में डीओ तक भी हम आवेदन दिए हैं बार बार। हमारे यहाँ भाई हम बहुत अव्यवस्था में, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसका होना चाहिए। तो बराबर आश्वासन मिल रहा है विभाग से, अब बनेगा अब बनेगा। इसी आस में हम अभी तक। इस स्कूल के पास भवन भूमि भी है क्या? जी है। भूमि कहाँ है इसका? आगे है। तो सरकारी भूमि है कि कोई दिए हुए हैं? कोई दान में दिए हुए, यहाँ के दरबार थे। अच्छा, और ये डेस्क बेंच भी आपको मिला हुआ है? जी। और बीपीएससी से कितने टीचर हैं? 2 शिक्षक आए हैं। अभी तक तो हम अकेले थे। अच्छा, पहले अभी तो अकेले ही पढ़ाते थे? इतना दिन बहुत दिन रहे हैं। अभी बीपीएससी से टीचर है। बिहार सरकार को पता है कि यहाँ स्कूल है लेकिन व्यवस्था देने के लिए पता नहीं है। बीपीएससी टीचर, बिहार बदल रहा है। बीपीएससी टीचर आएंगे यूपी से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, और बच्चा पढ़ेगा, सुधरेगा। इस व्यवस्था में सुधरेगा जहाँ ब्लैक बोर्ड लगाने की जगह नहीं। दिखाइए ये ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर हमारे बिहार के भविष्य ये होनहार पढ़ेंगे। हो सकता है कल ये नीतीश कुमार की तरह बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो कौन खेल रहा है इस बच्चे के भविष्य के साथ? नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि हमने कहाँ था, बिहार कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। तो इस गांव के लोग कोई पाप किए थे क्या कि जो कहाँ से कोन्हा टोला वाले कोई पाप किए थे इस गांव के लोग? क्या ये गांव के लोग वोट नहीं देते हैं? इनका अधिकार नहीं है कि हमारे बच्चों के लिए भी शिक्षा मिलना चाहिए, व्यवस्था मिलना चाहिए? आइए, यहाँ बीपीएससी टीचर मैडम आई हुए हैं, उनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम हुआ मैडम? ज्योति कुमारी शाह। बीपीएससी से आई हैं? जी। अच्छा, पहला ज्वाइनिंग ही है यहाँ? हाँ। जब आए इस स्कूल में पढ़ाने, आप बीपीएससी टीचर हैं, कुछ अजीब नहीं लगा आपको? जिस दिन मैंने ये स्कूल देखा था, सबसे पहले अपने घर में फोटो भेजा था और भैया ने मुझसे पूछा था सीरियसली ये स्कूल है? क्योंकि जहाँ मैं दिल्ली से पढ़ाई की हूँ, हम वहाँ भी इंटर्नशिप किए पर गवर्नमेंट स्कूल में गए, पर ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा है हमने। सच में मतलब दिमाग एकदम वो हो गया, सुन हो गया कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया था हम लोगों को और हम क्या मिल रहा है, हम यहाँ पे क्या देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। बिहार की ही रहने वाली है? जी, मैं हूँ तो बिहार की ही, छपरा जिला की हूँ। छपरा जिला की है। जब आप बीपीएससी से आए, वहाँ आपको ट्रेनिंग दिया होगा कि गांव में जाके बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। इस व्यवस्था में कैसे पढ़ाइएगा जो ब्लैक बोर्ड खुद दीवार पे टिका, दीवार भी नहीं कह सकते हैं, देहाती भाषा में हम इसको कहिएगा तो गांव में इसको टाटी बोलते हैं, इस टाटी पे टंगा हुआ है। यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज नहीं है। हम बहुत सारा टीएलएम होता है पढ़ाने के लिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कैसे मैनेज करते हैं इसको? एज ए ट्यूशन लगता है, हम आए हैं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बस चल रहा है।
एक अलग क्लासरूम होना चाहिए, अलग अलग क्लासरूम होता है, लेसन प्लान बनता है, बहुत कुछ होता है, अच्छा कुछ अप्लाई नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं है कहें कि शौचालय है इस स्कूल में? ना। हाँ, नहीं आपके है। स्कूल में शौचालय नहीं नहीं है, पीने का पानी? नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है? नहीं, हम अपना घर से लेके आते हैं। पीने का पानी आप घर से लेके हाँ। आते हैं। अगर स्कूल में लगभग 5 से 7 घंटा आप रहती हैं, अगर शौचालय टॉयलेट लग जाए तो कहाँ जाती हैं? जिनका ये जमीन है, जिन्होंने दिया है पढ़ाने के लिए, उनके ही घर में जाते हैं हम लोग। अच्छा, उन्हीं के घर में जाते हैं। कुछ नहीं पूछेंगे इससे आगे बिहार के माननीय और डबल इंजन के नेताओं, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। बिहार के इस गरीब बच्चे के पिता के जो नमक खरीदता है उसके टैक्स के पैसा से तुम गाड़ी पे चढ़ते हो और तुमको पेंशन मिलता है बाद में। इस बच्चे को पढ़ने के लिए कौन व्यवस्था देगा? आइए कुछ लोग हैं यहाँ से, उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्था है इनके गाँव में। क्या नाम हुआ सर? नाम रजनीश कुमार यादव। रजनीश कुमार यादव जी, ये आप ही का गाँव है? हाँ, मेरा ही गाँव। क्या गाँव का नाम है इसका? गांव का नाम बेदौल कुन्हा टोला। बेदौल कोन्हा टोला। कितने सालों से ये व्यवस्था है? लगभग 30 वर्षों से लगातार। 30 वर्षों से यही हाल है जी। आप लोग भी इसी में पढ़े क्या? हम भी यहीं से पढ़े हैं। माने आप भी इसी व्यवस्था प्रारंभिक में? शिक्षा हाँ, हम यहीं से प्राप्त किए हुए हैं, इसी व्यवस्था में। कोई देखने सुनने विधायक जी, नेताजी लोग कहते हैं, सांसद जी लोग, कोई आता नहीं आपके गांव में? वोट के टाइम आते हैं? आज तो कोई नहीं है, वोट के समय आते हैं। हाँ। उसके अलावा कोई नहीं आता। तो उस समय लोग कहते नहीं है अपने नेताओं को कि गांव के लोग, चाहे आप लोग कहते नहीं है कि हमारा ये व्यवस्था कब सुधरेगा? अब सोच सकते हैं कि 30 वर्षों से जो इस तरह की व्यवस्था में चल रहा होगा, यहाँ के लोग कितना प्रयास किए होंगे, जो स्कूल लाए होंगे, ठीक है। और उसके लाने के बाद जो व्यवस्था देना सरकार के काम है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ के पब्लिक का काम, पब्लिक तो हमेशा प्रयास किया, प्रयास नहीं करता तो स्कूल मर्ज हो चुका था यहाँ से। अच्छा, दूसरे स्कूल मर्ज हो चुका था। बगनोचा टोला एक है, वहाँ मर्ज हो चुका है। यहाँ से 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, वहाँ मर्ज हो चुका था। तो हम लोगों ने मतलब अथक प्रयास से, जब हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे डोनेट भी किए हुए हैं 10 डिसमिल जमीन यहाँ पे, है ना। अच्छा, आप ही के पूर्वज जो है सो डोनेट किए हुए हैं जी। धन्य है इन जैसे लोग कि गांव में अगर जमीन नहीं है सरकारी तो अपना लाखों का जमीन दान में दे देते हैं कि हमारे गांव के उज्जवल भविष्य होगा, हमारे गांव समाज के बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बेशर्म सरकार को शर्म नहीं लग रहा है कि एक तो लाखों का जमीन इनका पूर्वज दे चुका हुआ है, जिस पर तुमको भवन बनाना है, तुम भवन नहीं बना रहे हो। तो आप ही का परिवार दे दिए हुए जमीन? जी, हमारे मतलब दादी में है ना, पूर्वज हैं, वही 10 डिसमिल जमीन डोनेट किया। तो उसमें क्या हुआ? उस पर जमीन देने के बाद उसका वो जमीन डोनेट कर दिए, ठीक है। हुआ चर्चा चला कि इसमें भवन बनेगा, लेकिन आज चर्चा चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन आज तक बना नहीं है। कितने साल पहले वो जमीन दे दिए थे? लगभग 25 वर्ष। 25 साल पहले जमीन दे दी दिए। अब बताइए क्या व्यवस्था है? 25 साल पहले जमीन मिल चुका हुआ है जिस पर भवन बनाना है सिर्फ। वहाँ ये बच्चे, हमारे देश के होनहार लोग वहाँ जाके पढ़ते, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यही व्यवस्था है। दूर से दिखाइए थोड़ा बाहर से कि कैसा दिखता है। बगल में ये निजी ज़मीन है जिसमें शादी उदी का टेंट लगा हुआ है। इसके लिए बच्चे की भी उपस्थिति कम है। ये फूस वाला मकान दिखाइए। लोग कहता है हाइजेनिक व्यवस्था, खाना बनेगा, बढ़िया व्यवस्था होगा। यहाँ तो गोबर पहले से रखा हुआ है। अभी बच्चा बीमार हो जाएगा, इसको कौन देखेगा? बीमारी हो जाए बच्चा इसके कारण। तो क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मिथिलेश कुमार यादव। मिथिलेश कुमार यादव जी है ना जी। तो कहे कि आपके स्कूल में यही व्यवस्था है? यहाँ स्कूल भवन है ये नहीं है, जमीन आज 25 वर्ष यहाँ भवन बना ही नहीं, आज भवन ही नहीं बना नहीं। तो गांव में नेता सब जो आता है वोट लेने, वो नेता सब नहीं देखता है? कोई काम ही नहीं करता है यहाँ। कोई काम ही नहीं करता है। पहले तो चरवाहा विद्यालय लालू जी के राज में खुला हुआ था, लेकिन चरवाहा विद्यालय भी इससे अच्छा था लालू जी का। नीतीश कुमार जी को हम दिखाना चाहते हैं कि लालू यादव का चरवाहा विद्यालय भी पक्का के मकान में चलता था, इससे बढ़िया था। लेकिन नीतीश कुमार जी का विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय देख लीजिए कैसा व्यवस्था है, जो भूसकार में चलता है। दिखाइए इधर, इसमें भूसा रखाता है और गाय बनता है। देखिए इसमें जो है सो गाय भैंसी बनाता है और भूसा रखा हुआ है। ये भूसा वाला इस बिहार का सरकारी विद्यालय है। देखिए इसमें भूसा रखा रहा है, गोबर भी है यहीं पे, और यहीं पे बच्चा पढ़ रहे हैं। बिहार का सरकारी स्कूल और नीतीश कुमार का बदलता बिहार, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन का सरकार। तो यहाँ औराई विधानसभा क्षेत्र से राज करने वाले नेताओं से भी हम कहते हैं, जो भी राज किए हैं सबकी बात हम कह रहे हैं। और अभी अभी जो धन्यवाद यात्रा निकाले हैं माननीय, तो उनको भी कहते हैं कि औराई विधानसभा क्षेत्र का सिर्फ सड़क
सड़क पुल पुलिया से विकास नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास चाहिए। ऐसे दर्जनों विद्यालय और आई विधानसभा क्षेत्र में है। तो बिहार का ये बकरी वाला और भूसा वाला स्कूल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय बिहार, जय बिहार।